जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे रशिया यूक्रेन वार पर। उसके कुछ पहलू जानेंगे, जैसे वार क्यों हो रहा है, क्या कारण है, वर्तमान स्थिति क्या है, प्रमुख घटनाएं क्या है जो वार के अंदर घटित हुई है, भविष्य में रूस क्या चाहता है, युद्ध समाप्ति के बाद क्या परिणाम होंगे, यूएसएसआर या सोवियत रूस निर्माण प्रक्रिया चल रही है, क्या क्या रूस वापस सोवियत संघ का निर्माण करना चाहता है। इन तथ्यों पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, जो 1991 में टूटकर 15 देशों में विभक्त हो गया। जो 15 देश ये है, इसमें सबसे बड़ा रूस है, और उसके पास ही यूक्रेन है। बाकी बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 15 देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए। इनका प्रतिनिधित्व रूस करता है। रूस खुद को सोवियत संघ मानकर ही चलता है। मैप में ये 1 नंबर है जो रूस है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र भी रखता है और सबसे बड़ा भी है। 2 नंबर पर है जो यूक्रेन है, जिसकी सीमा सजा होती है रूस से। इसलिए रूस यूक्रेन वार भी इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। अब कारण जानते हैं, क्या कारण है जिसके कारण युद्ध हुआ। पहले तो यही मानते हैं कि नाटो के यूक्रेन मिलना चाहता था, जिसके कारण वार हुआ। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, जिसके कारण वार हुआ। और नाटो क्या उसको समझते हैं। नाटो ये कि 34 देशों का समूह है, जिसमें यूएसए, यूरोपियन संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी कुछ देश और है, जो मिलकर एक सैनिक संगठन बनाया हुआ है, जिसमें किसी भी नाटो सदस्य पर कोई देश हमला करता है तो सभी देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। यही नाटो की फिलोसॉफी है, जिसके कारण नाटो की सेना यूक्रेन में आती। इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर पहले अटैक कर दिया। वो नहीं चाहता था कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो और किसी अन्य देशों की सेनाएं उसके सिराने आके बैठे। दूसरा सेकंड विवाद ये कह सकते हैं, सीमा विवाद, कि यूक्रेन भी यूएसएसआर का अंग है, तो रशिया चाहता है कि यूएसएसआर रशिया के संग रहे, न कि पश्चिमी शक्तियों के संग रहे। तीसरा अपन कह सकते हैं खनिज संपदा। यूक्रेन खनिज बहुयुक्त प्रदेश है, जिसके अंदर बहुत प्रकार के इम्पोर्टेंट खनिज पाए जाते हैं। उसी को लेकर संघर्ष भी हो सकता है, क्योंकि अपन मैप में देखें तो जो ये पूर्वी यूक्रेन का पूर्वी भाग है, जिसके अंदर खनिज बहुत कम है। जो रेड कलर वाला है, ब्लू है, रेड कोल है, ब्लू में इम्पोर्टेंट बहुत खनिज पाए जाते हैं, अर्थ मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये अटैक हुआ है। अब आगे की चर्चा करते हैं कि युद्ध शुरू कहाँ से हुआ। तो युद्ध शुरू की बात करें तो हमें जो ये क्रीमिया दिख रहा है, क्रीमिया पहले यूक्रेन का भाग हुआ करता था। अब रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। तो क्रीमिया पर 2014 में रशिया के अधीन हो गया था। बाकी बात करते हैं कि 2022 से जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तब से लुहांस, डोंडाक्स, जो ये पश्चिमी एरिया है, खेरोसन करके, मारिपोल करके, ये जो पिंक कलर में दिखाया गया है, ये पूरा रशिया के अधीन हो गया था। रशिया ने इसे अपने अधीन कर लिया। अब रशिया की ही सेना यहाँ पर है, कंट्रोल कर रही है। और तीसरा, यदि हम युद्ध का तीसरा पहलू देखें, द्वारा रशिया पर अटैक, रशिया के कुछ रीजन पर अटैक किया था यूक्रेन ने। कुछ हिस्सा जरूर उन्होंने कब्जे में लिया था, पर कुछ टाइम बाद रशिया ने वापस यूक्रेनी सेना को वापस कर दिया था। इसके बाद रशिया पर यूक्रेन द्वारा सबसे बड़ा अटैक अभी हुआ था, स्पाइड वेब के नाम से, जिसमें इसने ड्रोन भेजे थे जो कम से कम 40 रूसी विमानों पर टारगेट किए गए। रशिया के 5 एयरबेस पर अटैक हुआ था। इसके बाद उन्होंने क्राइमिया ब्रिज पर अटैक किया। इस पर यूक्रेन कई बार अटैक कर चुका है। जो क्रीमिया था उसको रूस को जोड़ता, उस पर इतना नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। इसी के उपलक्ष्य में वापस 1 को 3 जून उन्होंने अटैक किया। फिर 9 जून के समथिंग उन्होंने, रशिया ने यूक्रेन पर सबसे बड़े अटैक किए, 300-400 ड्रोन से अटैक किए, जिसमें उसने यूक्रेन का कुछ हिस्सा और कंट्रोल कर लिया, जिसमें ये जो आसमानी कलर है, ब्लू, इसमें आपको दिख रहा है, ये वाला कंट्रोल कर लिया गया रशिया द्वारा। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बाकी कंट्रोल कर लिया गया रशिया द्वारा। और इसकी राजधानी कीव पर भी बहुत, यूक्रेन की राजधानी जो स्टार में दर्शाई गई है,
कीवी, इस पर भी बहुत बड़े अटैक किए गए। इसके बाद अब कंट्रोल्ड है इतना एरिया, इसके बाद क्या? इसके बाद कह सकते हैं कि रशिया क्या करना चाहता है, तो कह सकते हैं कि रशिया कीवी नदी, जो यूक्रेन को कीवी नदी दो भागों में, कीवी राजधानी से नाइपर नदी, जिसे अपन नीप्रो कहते हैं, नाइपर कहते हैं, वो रशिया यूक्रेन को दो भागों में बांटती है। वहाँ तक यूक्रेन ये पूरा कंट्रोल करना चाहता है, ये नाइपर नदी वाला हिस्सा, यहाँ से इस पूरे भाग को कंट्रोल कर लेगा रशिया, जिससे उसे ब्लैक सी में आसानी हो जाएगी, पूरा ब्लैक सी को कंट्रोल करेगा। ये क्षेत्र क्योंकि मेन यही है यूक्रेन का, जो यूक्रेन को दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद यूक्रेन की पावर यहाँ कमज़ोर पड़ जाएगी। इसके बाद बात करें तो यदि ये तो यूक्रेन का हो गया, उसके बाद और क्या चाहता है रशिया, यदि रशिया इसके बाद क्या टारगेट करेगा, इसके बाद अपन कह सकते हैं कि एक ये देश है मोल्दोवा, छोटा सा देश है, मोल्दोवा कहते हैं जिसे, जो रशिया से यूएसएसआर से अलग होके बना है। इस पर रशिया कंट्रोल करना चाहेगा तो कर सकता है। बाकी यदि हम बात करें तो जो बाल्टिक सागर में रशिया का बहुत कम कंट्रोल है यहाँ से, तो उसको बनाने के लिए ये बाल्टिक देश, जो 3 देश है जो रशिया से अलग हुए, इन पर कंट्रोल कर सकता है, जिसमें ये कालिनग्राड करके जो रूस के अधीन ही है, जहाँ पर परमाणु हथियार रखे हुए हैं, वहाँ से इसको और स्ट्रेटेजिक पावर इकट्ठा करने के लिए लिथुआनिया पर कंट्रोल कर सकता है। बेलारूस पहले ही रूस के फेवर में है, तो ये बाल्टिक सागर में अपनी कंट्रोल स्थापित करने के लिए बाल्टिक देशों को कर सकते हैं। लेकिन बाल्टिक जो देश है तीनों, लिथुआनिया, ये नाटो का सदस्य है, तो इस प्रकार ये किस प्रकार करेगा, क्योंकि डायरेक्ट नाटो से युद्ध होगा, तो ब्रिटेन वगैरह से ये कर सकता है। आगे की और कुछ होगा तो हम बता देंगे अगले वीडियो में।